जर्मनी में काम करने और बसने का सपना है, लेकिन पैसों की चिंता वो रोक रही है। तो आज हम एक ऐसे अनोखे वर्क स्टडी प्रोग्राम को समझने वाले हैं जो बिना किसी बड़ी बचत के भी जर्मनी के दरवाजे खोल सकता है। देखिए, जर्मनी में पढ़ाई का सपना देखने वाले कई लोगों के लिए सबसे बड़ी रुकावट यही होती है, ब्लॉक्ड अकाउंट की बड़ी फाइनेंशियल जरूरत। तो सवाल यह है कि क्या इसके बिना कोई रास्ता है भी? हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब है आउसबिल्डिंग। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस फाइनेंशियल चुनौती का एक बहुत ही शानदार समाधान देता है। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आउसबिल्डिंग है क्या। देखिए, ये कोई पारंपरिक यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता है जो सीधे जॉब के लिए तैयार करता है। आउसबिल्डिंग असल में एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसे डुअल सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काम और पढ़ाई दोनों साथ साथ होते हैं। मतलब एक कंपनी के साथ काम करके प्रैक्टिकल अनुभव लिया जाता है और साथ ही एक स्कूल में थ्योरी की पढ़ाई भी की जाती है। अब सोचिए कि एक हफ्ता कैसा दिखेगा। हफ्ते के 3 से 4 दिन तो सीधे कंपनी में काम करना होता है, असली प्रोजेक्ट्स पर, और बाकी के 2 से 3 दिन उसी काम से जुड़ी थ्योरी पढ़ने के लिए वोकेशनल स्कूल जाना होता है। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का आप कह सकते हैं एक परफेक्ट बैलेंस है। ये प्रोग्राम आमतौर पर 2 से 3.5 साल तक का होता है। इसका जो मेन मकसद है वो जर्मनी की इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड लेबर तैयार करना है। मतलब ऐसे लोग जिन्हें काम की ज़मीनी समझ हो। चलिए अब ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और इसमें कमाई कितनी होती है। इससे ये तय करने में आसानी होगी कि ये किसी के लिए सही रास्ता है भी या नहीं। इस प्रोग्राम के दौरान हर महीने लगभग 9 से 1500 यूरो के बीच सैलरी मिलती है। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छी सैलरी लगती है और हाँ, ये एक ठीक-ठाक रकम है, लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि जर्मनी में रहने का खर्च भी ज़्यादा है, इसलिए इसे वहाँ बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं माना जाता। हाँ, पर इससे खर्चे आराम से निकल जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी सवाल कि इसके लिए सही उम्मीदवार कौन है? देखिए, अगर किसी ने हाल ही में 10वीं या 12वीं पास की है और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, तो ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी के पास पहले से बैचलर डिग्री है, तो शायद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर ही फोकस करना बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद मिलने वाले मौके शायद ज़्यादा अच्छे हों। कुछ ऐसे फील्ड्स भी हैं यहाँ नौकरियों की भरमार है, मतलब आवेदकों से ज़्यादा नौकरियां हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, हेल्थ केयर और नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन जैसी फील्ड शामिल हैं। तो यहाँ मौके मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ मीडिया, आर्ट एंड डिज़ाइन, आईटी और एविएशन जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ जितने मौके होते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो इनमें जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाउस बिल्डिंग जो है वो भी मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, एक ड्यूअल और दूसरी स्कूल आधारित। कौन सा विकल्प बेहतर है ये समझने के लिए आइए इन दोनों के बीच का फर्क जानते हैं। ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, लगभग 70 से 80% प्रोग्राम्स डुअल हाउस बिल्डिंग होते हैं, जहां फोकस प्रैक्टिकल काम पर होता है और सबसे जरूरी बात, सैलरी भी मिलती है। वहीं दूसरी ओर स्कूल आधारित हाउस बिल्डिंग है, जो ज्यादातर मेडिकल या खास तकनीकी फील्ड्स के लिए होती है, जहां थ्योरी की ज्यादा जरूरत होती है और इसमें आमतौर पर सैलरी नहीं मिलती। तो यहाँ का सीधा साधा निष्कर्ष ये है कि अगर पैसा और बजट ये किसी की मुख्य चिंता है, तो बिना किसी शक के डुअल हाउस बिल्डिंग ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें सीखते सीखते कमाई भी होती रहती है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि ये प्रोग्राम क्या है और किसके लिए है, तो चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। अप्लाई करने के लिए आखिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है जर्मन भाषा का ज्ञान। कम से कम B1 लेवल की जर्मन तो आनी ही चाहिए। इसके बिना अप्लाई करना लगभग नामुमकिन है, तो ये एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है। भाषा के अलावा एक प्रोफेशनल CV, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीज़ा फॉर्म और हाँ, फंड्स का प्रूफ, जो कि या तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर ब्लॉक्ड अकाउंट, इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। साथ ही रहने की जगह का प्रूफ और हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। अच्छा, अब एप्लीकेशन को और मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रो टिप्स। अगर हो सके तो B2 लेवल की जर्मन सीखें, इससे बाकियों से अलग दिखने में बहुत मदद मिलती है। बड़े शहरों की जगह रीजनल इंडस्ट्रियल एरियाज में अप्लाई करें, जहां BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियों के भी प्लांट होते हैं। वहां कंपटीशन कम होता है।
साथ ही एक छोटा कवर लेटर भेजें और लिंक्डइन पर एम्प्लॉयर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। चलिए अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। अप्लाई कब करना है और आखिर में इस प्रोग्राम को पूरा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? समय का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रोग्राम शुरू होता है अगस्त या सितंबर में, लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन जनवरी और फरवरी में ही भेजनी होती है। इसका मतलब है कि तैयारी दिसंबर से ही शुरू कर देनी चाहिए। और अंत में इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत वो इस एक बात में छिपी है। कंपनियां किसी नए व्यक्ति को काम पर रखने के बजाय उसी को प्राथमिकता देती हैं जिसने उनके साथ 3 साल ट्रेनिंग की हो और उनके काम करने के तरीके को समझा हो। ये जॉब मार्केट में एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये रास्ता मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है?